ज़कात की रकम का 1 रुपया भी बाकी रह जाना ये सारे माल के हलाक होने के लिए काफ़ी या कम अज़ कम बर्बाद करने के लिए काफ़ी। इसलिए कम अज़ कम मुसलमानों को जिन्हें अल्लाह ने अता किया है ज़कात के सिलसिले में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। पूरी की पूरी ज़कात अदा करनी चाहिए, हिसाब लगा कर के ज़कात अदा करनी चाहिए और उस हिसाब को अंदाजे पर नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सटीक हिसाब लगा करके ज़कात जितनी भी बने, जितनी रकम भी बने, उसको या तो फौरन अदा कीजिए या सहूलत के साथ जब भी आसानी से अदा की जा सकती तब अदा कीजिए। लेकिन बगैर हिसाब के सिर्फ अंदाजे से कि हम 20,000 निकाल देते हैं, 30,000 निकाल देते हैं, उस सूरत में ज़कात के फ़र्ज से अदायगी, ज़कात के फ़र्ज से आज़ादी नसीब नहीं होगी। इसलिए हमने ये कुछ फार्म हर साल तैयार करते हैं। ज़कात का मददगार फार्म ज़्यादा नहीं है, 100 की तादाद में है, जिन लोगों तक भी पहुँचे नहीं मिले। कुछ पीछे बढ़ दो, कुछ जिनको ज़कात का हिसाब लगाना है वो ले लें ये फार्म इंशाल्लाह। नहीं, बच्चों को नहीं दो, बच्चे लेके क्या करेंगे, बड़ों को बच्चों को मत दो, उधर से बच्चों से ले लो, बच्चों से ले लो। इसमें सबसे ऊपर लिखा है ज़कात के लिए मददगार फार्म, उसके नीचे 2 लाइन लिखी है और ये जो 2 लाइन नीचे लिखी है ये हम आपसे कई दफ़ा बता चुके हैं और ये इसलिए बता चुके हैं कि अगर आपने ज़कात की कोई तारीख मुतय्यन नहीं की तो ज़कात सही सही निकल जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने बताया था कि अगर किसी आदमी को इस्लामी साल के बजाय जनवरी फरवरी वाले साल के एतबार से ज़कात अदा करती तो 2.5% के बजाय उसको 2.60% ज़कात अदा करनी होगी। तो जब 10 दिन की वजह से 10 पॉइंट बढ़ने का फ़र्क आ रहा है तो जो आदमी तारीख मुतय्यन ना करके सिर्फ अंदाजे से निकालना कि हम कभी 1 रमज़ान को निकाल देते हैं, कभी 20 तक निकालते हैं, कभी 25 तक निकालते हैं, तो आप खुद सोचिए कि उस आदमी की ज़कात सही कैसे निकल सकती। इसलिए सबसे पहले ये लिखा है कि सबसे पहले तारीख लिख लें जिस तारीख को आप ज़कात के लिए योग्य हुए हों, यानी जिस वक्त आप पर ज़कात फ़र्ज हुई। अगर याद ना हो तो चांद की तारीख के हिसाब से कोई एक तारीख लिख लें और उस तारीख में अपने ज़कात के माल का हिसाब लगाएं। ये जो नंबर 1 में ये जो नंबर 1 की लाइन है, इसके सामने सोना चांदी के सामने कितनी रकम का वो है आज के रेट के हिसाब से, या आपका वो सोना या चांदी बेचे तो कितनी रकम पर हो जाएगा, उसकी कीमत सामने लिख लें। आपके पास नकदी कितनी है उसको अपने सामने लिख लें, इसके सामने। ये आपके पास रहना है। अगर आप लिख भी लेंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं, हालांकि ये चीज़ें छुपाने की है, लेकिन जब पर्चा ही आपके पास रहना है तो उसमें कोई हर्ज की बात भी नहीं लिखने में। बैंक बैलेंस कितना जमा है वो लिख लें, किसी को अगर उधार दिए हैं तो वो लिख लें, और अगर तिजारत का सामान आपके पास मौजूद है माल में, गोदाम में, दुकान में, उसको लिख लें। और अगर क्रिप्टो करेंसी किसी ने ले रखी हो, क्रिप्टो करेंसी एक ही उसकी बड़ी कीमत है, अगर एक ही सिक्का किसी के पास हो तो वो लिख लें। अगर किसी ने बेचने के लिए कार, गाड़ी या जमीन कुछ ले रखी है, तिजारत ही के कर्ज से वो खरीदी, उसको लिख लें। पैसे अगर हज पर जाने के लिए क्यों ना रख रखे हो, मकान बनाने के लिए, शादी के लिए, उसको लिख लें कितनी है वो। ऐसे ही नीचे तक हर एक की कीमत उसके सामने लिखते चले जाए। अब नीचे टोटल लिख दे जो भी कीमत बने। अब दूसरे नंबर पर घटाई जाने वाली रकम, अगर आपके जिम्मे मकान का या दुकान का किराया बाकी है अभी और आपने वो अदा नहीं किया, कितना है वो सामने लिख लें। किसी से कर्ज ले रखा है, वो कितनी रकम का है वो भी सामने लिख दें। अगर बच्चों की फीस अभी जिम्मे बाकी है आने वाले महीने के लिए, जो अब तक आपके जिम्मे बाकी है, अपनी है या बच्चों की है, वो जितनी भी है वो सामने लिख दें। इसी तरह इस तरह सारे कॉलम को पूरा करके नीचे जो भी टोटल आए उस टोटल को लिख दें।
तो ये जो टोटल दूसरी लाइन का है, इस टोटल को पहले टोटल से जो है माइनस कर देंगे। फर्ज कीजिए पहली लाइन का टोटल निकल के आता है 1,00,000 रुपये, दूसरी लाइन का कुल टोटल निकल करके आता है 20,000 रुपये। तो 1,00,000 में से 20,000 माइनस करके 80,000 पर जकात निकाल दें। तो इस जकात के फार्म के जरिए से बड़ी आसानी से सही सही आप अपनी जकात अदा कर सकते हैं। तो ये जकात के लिए बहुत आसान काम है।